तो जितने भी बच्चे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो इसको पहले हमें तो दिया है, करना पड़ेगा सर क्या क्या दिया हुआ हम और उछाल लेते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सर यहाँ क्या दिया है, डी कॉट ए। देखिए थीटा की जगह ए बोल दिया है ना। आप थीटा बोले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बोला है तो ए ही लिखिए, है ना। अब बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया। तो कितने बच्चे जो बता सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या हो, कॉट ए बराबर क्या होगा। बच्चे अच्छे से बता रहे हैं कि सर 4 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आधार होता है। बच्चों ये क्या होता है, हम लोग का लंब होता है। तो सर अभी क्या अधूरा रह गया है, क्या अधूरा रह गया है, कॉट अधूरा रह गया है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए किसके नियम से हम लिखा है, पाइथागोरस परिमेय से, यानी कि सूत्र से, राइट बच्चों। तो कण बराबर क्या होता है, कितने बच्चे बता सकते हैं। उसका रूट होता है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है, वैल्यू फटाफट रखते हैं हम लोग। रूट अंडर लंब की वैल्यू क्या है हम लोग का, 3 का स्क्वायर। आधार का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। तो भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 4 16। और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 का वर्गमूल क्या निकल गया, 5। एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं, अगर 3 4 है तो ऑटोमेटिक 5 होगा, ये फिक्स है। आया समझ में, आप निकाल के भी देख सकते हैं। लेकिन सर क्या क्या करना है, तो देखिए इसमें 2 टर्म है। देखिए जांच कीजिए, कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब बराबर दिया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों को एक साथ ही लिख सकते हैं। अगर है या नहीं, यानी कि बराबर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो कहेंगे नहीं है। समझ में क्या कह रहे हैं। तो चलो ठीक है। तो अब मैं करता हूँ जांच, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जांच करता हूँ कि बराबर है कि नहीं। तो 1 माइनस पहला फॉर्मूला लेता हूँ, टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर cos स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर है। क्या हमने लाल भाई काका से फॉर्मूला याद किया था कि सर 1 का तो 1 ही कीजिए, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो cos का उल्टा होता है। तो ऊपर लंब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आधार, यानी कि ऊपर होगा लंब और नीचे हो जाएगा आधार। फिर बटा करते हैं 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है, फिर से सर यही तो है। तो लंब बटे में क्या चीज है भाई, आधार है ना। अब कहेंगे सर वो शॉर्ट तरीका काहे नहीं बताया है ना। तो शॉर्ट इसीलिए बताया क्योंकि देखो साइन कॉस है, हमें एलएचएस जब आरएचएस सिद्ध करने वाला आएगा तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। बराबर कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे क्या होता है बच्चों, कौन होता है, बोलो हाँ या ना। इस पर स्क्वायर में, इस पर स्क्वायर का तो साइन का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, इस पर भी स्क्वायर। देखो इस पर स्क्वायर छूट रहा है, हम स्क्वायर कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलो 1 माइनस लंब का वैल्यू रखो जी, लंब का वैल्यू क्या है सर 3। तो 3 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितना है सर 4 का, दोनों का स्क्वायर है ना। फिर बता 1 प्लस 3 बटे 4 ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर। हाँ जी, लंब का वैल्यू 3 है, आधार का वैल्यू 4 है ना। अच्छा बराबर। अब आधार की वैल्यू कितना है तो बच्चों 4 है, आधार का वैल्यू कितना है 5 है। इस पर क्या कर देते हैं, लंब का वैल्यू कितना है सर जी 3 है, आधार का वैल्यू कितना है सर 5 ही है, 5 का स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बोलो बच्चों बस समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट कीजिए। आप बात कर सकते हैं क्लास में, दिक्कत है यहाँ पर अंजलि जी, नहीं मिस्टेक है पक्का शिवम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बटा करके क्या कर लेंगे हम लोग, घटा। तो 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, क्या 7 बचेगा। बटे बटे में क्या है यहाँ पर 16, ठीक है। यहाँ पर 16 एकम 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 बटे में क्या चीज हम कर देते हैं यहाँ पर 16 है 16।
बोले यहाँ समझ में आ रहा है। इधर बराबर करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम क्या निकलेगा 25 और 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 ही बचा। तो सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन को भिन्न हो गया जी? 4 को भिन्न हो गया। तो 7 बटे 16 गुणे 16 बटे 25 आएंगे ज्यों का सर 16 से 16 घट गया तो 7 बटे क्या बच गया? 25। इधर भी 7 बटे क्या बच गया? 25। क्या दोनों बराबर है? तो बराबर है तो हमने इसको क्या कर दीजिए प्रूव करें। तो आप क्या बोलेंगे? सीधे सीधी बात, हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। कैसा लगा ये सवाल? आसान था, इजी था, नोट कर लेंगे। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है।